हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। इसमें है कि यदि tan 2 थीटा बराबर है cot थीटा प्लस 6, तो आपको थीटा का मान बताना है। और यहाँ पे एक चीज और, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि 2 थीटा और थीटा प्लस 6 न्यून कोण है। ठीक है, एक्यूट एंगल है ये दोनों। तो इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए आप। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। tan 2 थीटा, अभी जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कितना इजी था। cot थीटा प्लस 6, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan 2 थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। cot, इसमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, tan कर सकते हैं। यहाँ पे हम tan कर सकते हैं और लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा प्लस 6, ये चीज कर सकते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा बराबर है tan 90, और जो ये माइनस है इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो माइनस थीटा और ये माइनस 6 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 माइनस 6 हो जाएगा ये, है ना। 90 माइनस 6 कितना होता है, 84। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, माइनस थीटा। अब देखिए, tan से tan यहाँ पे कट जाएगा। 2 थीटा बराबर है 84 माइनस थीटा हो जाएगा। एंड हम थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं। तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर है 84 और 3 थीटा। 2 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा हो जाएगा। ये बराबर है 84 और थीटा बराबर है 84/3। 3 से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। तो थीटा बराबर है 28 डिग्री आ गया। हमें थीटा का मान निकालना था, वो 28 डिग्रीज आ गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब अगर कोई डाउट है, इसमें रह गया है, तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई भी साइड लीजिए, उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही है बायां पक्ष में। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि हर वह अंश को हर के संयुग्मी एक माइनस कॉस थीटा से गुणा करने पर। तो इसका हर क्या था, एक प्लस कॉस थीटा, तो हमने इसके संयुग्मी एक माइनस कॉस थीटा से गुणा कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसके बाद आगे सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं कुछ भी। तो आगे करते हैं कंटिन्यू। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और है, एक फॉर्मूला और आ जाता है। वो क्या आ जाता है, देखिए 1 स्क्वायर को हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। क्लियर है।
अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो स्क्वायर है दोनों पे एक साथ ले सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, स्क्वायर है दोनों पे, 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर था और साइन थीटा का स्क्वायर था, तो हमने दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लिया यहाँ पे। क्लियर है? आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। सबसे पहली चीज तो हम इसको हटा सकते हैं कि भाई हमारे पास स्क्वायर है और अंडर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक ही बारी में हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर भी कर दें और अंडर रूट भी कर दें, क्या आंसर आ जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, वही नंबर आएगा। तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहां तक ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इसके बाद हम इसको नॉर्मली लिख सकते हैं कि भाई 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और अब साइन थीटा को हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, ये देखिए, 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, एंड कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, एंड साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो कोसेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है ना। राइट हैंड साइड यही था जो बायां पक्ष है, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे। कोई डाउट हो बच्चों पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ। तो ये आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर। तो इसको आप नोट डाउन करके सॉल्व करके देखेंगे एक बारी, और इसको सॉल्व इक्वल प्रूव करेंगे बच्चों, है ना, इसको बराबर प्रूव करेंगे। तो एक हिंट मैं आपको दे दूं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले कि भाई इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप, है ना, शुरू में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बाया पक्ष ले लेंगे। ठीक है, बाया पक्ष ले लेंगे। दूसरी बात क्या है कि भाई बाया पक्ष लेके यहाँ पे आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 है बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। तो देखिए, जो ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 है, तो उसकी जगह 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भाई 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हम
यहाँ इस चीज से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं आगे। तो देखिए आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, सो आपका इक्वल प्रूव हो जाएगा करते जाएंगे तो आप, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करिए और देखिए आगे क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर आप शेयर कर देंगे, ठीक है। आंसर मतलब कि प्रूव हो गया या नहीं हो गया, अगर हो गया तो आप यस लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए आप। तो बच्चों यहाँ पे क्या अप्रोच लगाई आपने, यहाँ पे आप सीधा लिख देंगे भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह हमने इससे रिप्लेस कर दिया 1 को, और जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज रखेंगे हम, है ना। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां पे थे। तो नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको लिखेंगे हम। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे इसको करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो एज इट इज आएगा। उसके बाद माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। भाई हमने फॉर्मूला लगा दिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे आप। डिनोमिनेटर में क्या था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां भी है। इसको हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया ब्रैकेट में, अंदर बच जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों ब्रैकेट अगर है तो उसको लगाना ना भूलें, ठीक है। ब्रैकेट को हटा मत देना। तो ब्रैकेट हम यहाँ पे ये बड़ा वाला यूज करते हैं। बटे डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में है आपके लिए सेम चीज, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं हम या नहीं। सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? भाई ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, है ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस अंदर चला जाएगा तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा टेन थीटा बटे यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों सेम बन गए हैं, पता लगा सेम बन गए हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सेम कैसे हो गए हैं ये, है ना। सेम हो गए हैं ये, मैं बोल रहा हूँ कैसे हो गए हैं। इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसको क्या करेंगे हम आगे, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, टेन थीटा को पहले लिख लेता हूं,
फिर माइनस सेक थीटा लिख लेते हैं और फिर प्लस 1 लिख लेते हैं। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर तो देखिए बिल्कुल सेम है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी जगह 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा और इंटू 1 हो जाएगा। ये इसकी जगह 1 आ गया था। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले सकते हैं इसका, इसको इस तरह लिख सकते हैं भाई, cos थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा आ गया। तो देखिए ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। क्या हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें, क्वेश्चन में देखिए अपने यही प्रूव करना था ना, तो ये आ गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो पूछ सकते हो बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, सॉल्व कर पा रहे होंगे साथ साथ। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।